अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। पास्ट टेंस से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, रूल्स के बारे में सीखेंगे, उसके फार्मूलाज क्या हैं और विद एग्जांपल मैं आपको जो है ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। साथ ही हम जो हमारी उर्दू में पहचान है उसके बारे में भी बात करेंगे कि उर्दू में जो इस टेंस की पहचान है वो क्या है। ठीक है, ताकि आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन है इस टेंस से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। सबसे पहले बच्चों और टीचर्स, पेरेंट्स जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, एक चीज़ को माइंड में रखें। आप सबसे पहले पास्ट का मीनिंग बच्चों को क्लियर करें कि पास्ट होता क्या है। पास्ट बेसिकली उस ज़माने को बोलते हैं जो गुज़र चुका होता है, यानी गुज़रे हुए ज़माने के बारे में जब आप बच्चों को समझाएंगे तो वो पास्ट कहलाता है, जो चीज़ गुज़र गई है। इसकी एग्जांपल्स या इसकी टाइप्स, सबसे पहले टाइप्स के नेम बता दूं। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट सेकंड है, एंड थर्ड पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं पास्ट सिंपल, उसके बाद पास्ट कॉन्टीन्यूस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। थोड़ा सा मैंने इसे लिटिल बिट इसकी जो अरेंजमेंट है उसको चेंज किया है अपने आप को थोड़ा सा इजी करने के लिए। लेकिन इसके अरेंजमेंट नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आप सिंपल पास्ट टेंस को ले लें, फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को ले लें, फिर पास्ट परफेक्ट को ले लें, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को ले लें। तो मतलब कोई ज़्यादा इसमें नहीं है इशू कि बुक्स में ऐसे अरेंज कर दिया गया तो हमने बच्चों को एज इट इज़ ऐसे ही सिखाना है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे बुक्स में दे दिया एज इट इज़ बच्चे को, तो दरमियान के जो दो टेंसेस हैं वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी टेंस हम पहले करवा सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते वक्त एक चीज़ पहले से क्लियर कर देना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो पास्ट इनडेफिनिट टेंस है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जिस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं वो इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, या इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, इसमें कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो पहले हम लोग, मेरा ख्याल है, इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि इसके इजी रूल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है, और विद एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। तो बहुत ही इजी मेथड में, बहुत ही इजी वे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस से। और जितने भी हमारी पास्ट की टाइप्स हैं उनमें ये टेंस सबसे पहला टेंस होता है जिसके जिसके बारे में हम सीखते हैं या बच्चों को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि 5 पॉइंट्स हैं इंडेफिनिट टेंस के। किसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर टाइप्स क्या हैं सेंटेंसेस की, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ की जाती है और कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट तो मैं आपको इसकी सेंटेंस की टाइप्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इसके सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिन्हें पॉजिटिव भी कहा जाता है। इसके बाद नेगेटिव यानी कि मनफी जुमले होते हैं, और फिर इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले भी होते हैं, और एक और भी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि मनफी सवालिया जुमले, लेकिन उसके बारे में बात बहुत कम की जाती है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बहुत ही इजी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब फॉर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव किया जाता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम क्या करते हैं, एफर्मेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स यहाँ पे देख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस क्या है आपकी, और इसी तरीके से जब आप नेगेटिव में इसको चेंज करते हैं तो आपकी वही फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपने पॉजिटिव में सेकंड नंबर पे यूज़ की होती है वो फर्स्ट बन जाती है, और इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट बन जाती है। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्म्स के रूल बताए हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पे डिड, और जब आप उसे इन नेगेटिव में यूज़ करते हैं तो वो डिड नॉट बन जाता है एज इट इज़ फॉर्मूले के साथ सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, और जब आप उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो वही डिड जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टेंस स्टार्ट हो गया है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, जो कि नाम से ही जाहिर है कि कॉन्टीन्यूस का मतलब है कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली क्या है, चल रही है, जारी है, मुसलसल क्या है, जारी है, यानी कि पास्ट में भी है लेकिन अभी तक वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है, जारी है, यानी कि पास्ट की बात तो है पर अभी तक वो क्या चल रही है, कॉन्टिन्यू है, जारी है, चल रही है, रुकी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। तो इस चीज़ को कॉन्टिन्यूस के, चाहे आप प्रेजेंट के पढ़ें पास्ट के पढ़ें, सेम
टॉपिक है। सबसे पहले आपने देखना है कि कॉन्टिन्यूस के अंदर हमारे पास दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसमें एक वॉज है और एक वर है। अब सेकंड कन्फ्यूजन आपकी ये है कि वॉज किसके साथ यूज़ करना है और वर किसके साथ। तो यहाँ मैंने आपके लिए बहुत ही इस रूल को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आई के साथ आप वॉज यूज़ करते हैं, ही के साथ वॉज यूज़ करते हैं, शी के साथ वॉज यूज़ करते हैं, एंड इट के साथ वॉज यूज़ करते हैं। वी, यू एंड दे के साथ हम वर यूज़ करते हैं। और अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉज यूज़ कर रहे हैं, और बाकी सबके साथ वर। इसका इजी मेथड ऑफ सेंटेंस ये है कि आप पॉजिटिव बनाते वक्त सेम सेंटेंस सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ड लगाएंगे, फिर वर्ब की फॉर्म लगेगी फर्स्ट, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा जो कि फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है, फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव में आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाते हैं जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर दूं, जो मैंने पहले भी की थी, मेरा ख्याल है आपको याद हो, कि आपके मेथड सेंटेंस में अगर कोई फिक्रा ऐसा आ जाए जिसके स्टार्ट में डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे कि यहाँ पे व्हेन वाई मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, आ जाए, तो फिक्रे को बनाने से पहले, सेंटेंस मेकिंग से पहले, सबसे पहले वो वर्ड आपने उसका उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करके लगा देना है। देन बाकी सेंटेंस का जो मेथड है उसको रखना है। जैसे कि वाई वॉज ही, उसके बाद नॉट लगता है तो नॉट लगाएं, वरना उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दें। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल दे तो यहाँ पे दी है आप लोगों के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की। साथ मैंने उर्दू भी आपको दे दी है और इसके बारे में बता भी दिया है कि हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आता है। और इसके बाद साथ आपको ये भी बता दिया है कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, जब आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टेंस है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ही, मीनिंग ही ये है कि किसी चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाना, परफेक्ट हो जाना। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने में मदद देता है कि कोई काम हमारा परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। किसी भी काम के मुकम्मल होने पर हम उसे कहते हैं परफेक्ट, यानी कि ये काम परफेक्ट है, मुकम्मल है, गुड है, ठीक है। तो आइए अब इसके हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किस चीज़ के बारे में, एज इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंसेस के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, या इसको आप मेथड ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। एफर्मेटिव में हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस का वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपकी पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, कौन सी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रही है। उसके बाद आप देखें सेकंड में भी एज इट इज़ आपका जा रहा है। पास्ट में याद रखिए, चाहे वो प्रेजेंट का पास्ट है, परफेक्ट है, किसी का भी है, उसमें आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा से थर्ड यूज़ होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा और इसको इजी कर दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस में सेंटेंस मेथड में सब्जेक्ट प्लस हैड, यानी कि उसका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का जो है ना मतलब मेथड है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, और इसके अलावा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इस चीज़ को याद रखें, रिमाइंडर रखें इस चीज़ का कि हेल्पिंग वर्ब ओनली हैड यूज़ है। आप आई लगाएं, वी लगाएं, जो भी लगाएं, उसमें आपका ये यूज़ होगा। फिर हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम हैड के साथ बीन का इजाफा कर देते हैं। ठीक है। और मेन वर्ब और बेसिक फॉर्म हमारी वही फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और हमारी जो क्या नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब आपको मैंने बता दिया। और तमाम जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ हैड बीन का यूज़ किया जाता है। और लास्ट में जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही ईजी करके आप लोगों के लिए कि फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, एंड द थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, अली, आयशा, कोई भी नाम ले लें आप। ठीक है। और सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है, हैड ही यूज़ होता है सिर्फ। ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिए। उसके बाद आपका टेंस आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि पास्ट
परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये दो टेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है जब दो टेंसेस को आपस में मिलाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ की शर्त होती है, वो क्या है कि या तो इसमें आपको किसी ईयर के बारे में बताया हुआ होगा, या किसी मुद्दत के बारे में बताया हुआ होगा, या किसी टाइमिंग के बारे में बताया हुआ होगा। यानी कि सुबह से, शाम से, सन 2015 से, ऐसे मतलब कुछ आपको बताया हुआ होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों के जो प्रोनाउंस का ग्राफ है वो मैंने आपको शो कर दिया है कि यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी। ये एक बात मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई हमारा, और यू, ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर हैं। प्लूरल में यू, वी एंड दे हैं। जिन सबके साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो हो रहा है हैड। ठीक है, और हैड बीन। और अगर आप उसे नेगेटिव में यूज़ करते हैं तो आप हैडंट भी लिख सकते हैं एंड हैड नॉट बीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ब की आपकी फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले में मैंने दे दी है, उसको भी आप गौर से देख सकते हैं। और इसके अलावा वर्ब की फॉर्म के साथ आपका आईएनजी का इजाफा होता है, और लास्ट में आप लोगों के पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक लास्ट की एग्जांपल पढ़ रही हूँ मैं, आप उसको देख लें। हैड दे बीन प्लेइंग टनल। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, रूल्स जो है उसको प्रॉपर फॉलो कर लिया। और रूल्स फॉर द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसके अंदर हमेशा हैड बीन यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इन बोथ के इट इज़ सेम, दोनों केसेस में चाहे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। ठीक है, बोथ केस में, दोनों केसेस के अंदर आपने सेम फॉर्मूले को फॉलो करना है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है, हैड बीन ही यूज़ करना है, इसको चेंज नहीं करना। मैंने मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों के लिए यहाँ दे दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जिसके लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये अलिफ छोटी और बड़ी है, ये कौन से टेंस के लास्ट में आता है। तो बेटा एंड टीचर्स, ये पास्ट इंडेफिनिट के लास्ट में आता है, जहाँ पे कॉमन जो हमें सेंटेंस देखने को मिलते हैं, था, थी, थे, बच्चे पहचान लेते हैं, पर अलिफ छोटी है ये नहीं पहचान पाते। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी। और पास्ट परफेक्ट में सेम उसी वाली है लेकिन मुद्दत है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को। हर मेरी वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। और हमेशा ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ जिसको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँ, उसका कोई पॉइंट मिस ना रह जाए, और कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसके बारे में आपके माइंड में वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन रह जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें मुझे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। और इसके अलावा आप लोगों को अगर इसमें से फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको किसी और टेंस में या स्टडी से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का आपको ओपिनियन चाहिए होता है तो तब भी आप कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए।